तो हमारे पास यही पॉइंट है। हाँ, तो ये एक अभाम और कंफ्यूज नोटिफिकेशन जारी किया है यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि डायरेक्टली एक ऐलान ये एक बात करती कि ये कोई ऐसी बात ही नहीं है और ना ही हम ये और हम इसको उसी तरह मैनेज करेंगे एज इट जैसे पहले चल रहा है। अच्छा, अब हमारे पास नई गाड़ियाँ सुनो, अभी तक उन्होंने अभी तक जो उन फल वो है मैनुअल की, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमारा ये मानकों के कोरोना वायरस के ऊपर जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो बड़ी लॉन्ग टाइम की हैं, अगर ये लॉन्ग टाइम चलता है तो फिर तो ऑब्वियसली उन्हें जाना पड़ेगा ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन होता है तो फिर कैसे होगा, उसे कैसे मैनेज करना होगा, वो हमें देखना होगा। ये तो थी आपकी प्रेस रिलीज़, इसके ऊपर हमारी बात हो गई आज कि ये यूनिवर्सिटी ने आपको क्या कह दिया है। अच्छा, अब अगली बात हम करते हैं कि अगर हम इसका मवाजना करते हैं उन तमाम प्रिंसिपल हजरात का जिन्होंने वीसी से मीटिंग की और वीसी से मीटिंग करने के बाद हमें कहा कि ऑनलाइन होंगे। हर कॉलेज के हर बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन है और हर प्रिंसिपल और हर टीचर ये कहता है कि पेपर ऑनलाइन होंगे। कल तक ये कह रहे थे जी। सना जहरा अभी तो दरमियान में बात लटकी हुई है। अब्दुल सलाम कह रहा है सर अगर कंफर्म हो गया तो एटलीस्ट इतना टाइम तो मिलेगा ना कि प्रिपरेशन हो जाए। जी, इतना टाइम तो मिलेगा आपको प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वो आपको सैम्पल पेपर देंगे और उसके मुताबिक आपने अब बात तो निकल चुकी है ना। अब लोगों ने, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के जितने प्रिंसिपल्स हैं और जितने कॉमर्स के टीचर्स हैं उन्होंने एमसीक्यूज़ पे बच्चों को तैयारी करवाना शुरू कर दी है। आप कहीं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर से रब्ता कर लें और उसे कंफर्म कर लें, उन्होंने ऑनलाइन और एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाना शुरू कर दी है। अब हमें भी, मैं इस चैनल के तवसत से आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन में भी मुझे कल अभाम में डाल दिया था। अब यूनिवर्सिटी एक तरफ कह रही है कि हम पुराने पैटर्न पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक लाइन ये बताती है कि अगर ये चेंज होता है एग्ज़ामिनेशन और मॉडल एग्ज़ामिनेशन, फिर यूनिवर्सिटी इसके बारे में कोई ना कोई फाइनल कम्युनिकेट करेगी डिजिटल और प्रिंट मीडिया के ज़रिए। तो चलें, ये जब करेंगे तब तक वक्त सर से गुजर चुका होगा। हमें आज ही इसके लिए प्रीपेड होना है, हमें आज ही इसके लिए प्रोएक्टिव होना है। अब वो कैसे होते हैं, मैं उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। इकरा शफीक सर जी हमें कंफर्म क्यों नहीं बता रहे, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। तो अब मैं हमें जी नदीशान कह रहे हैं अगर ऑनलाइन होवे तो यूनिवर्सिटी हमें कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड करेगी, वो आपको ऑनलाइन पेपर लेगी यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर, किसी ना किसी तरीके से वो आपको उसके अंदर सेट करेगी इंशाल्लाह ताला। फरीद कह रहा है जी सर पज़ल किया हुआ है पिछले 2 हफ्तों से, जैसे मैं वो कब मिलेगा सैम्पल पेपर, पता नहीं, कोई पता नहीं है सर जी। मुझे तो लगता है जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही सब कुछ रूटीन वैसे स्टार्ट हो जाएगी, इवन एग्ज़ाम। बस लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जी ऐसे ही है, लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार है सर। आप एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाएं, ठीक हो गया सर जी। वेरी कन्फ्यूज। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि हमें अब उसके लिए प्रोएक्टिव होना है, जिसके लिए हमें जो एक्सपेक्टेड है। आपने मैनुअल तैयारी की हुई है, मेरे मैनुअल तैयारी के लिए यहाँ तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। मैनुअल तैयारी के लिए मेरा लाइव सेशन भी होता है, बच्चे ऑनलाइन स्काइप के ज़रिए होम ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन भी लेते हैं। आप भी अपने अपने अकेडमीज़ के टीचर से पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप पढ़ें जहाँ से आपकी सेटिस्फेक्शन है। जिस टीचर से आपकी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, आप उससे अपनी मैनुअल तैयारी जारी रखें। आप अपने तौर पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट मैं आपको कहता हूँ अपने ऊपर करनी है आपने, मेरे कहने पे ये इन्वेस्टमेंट आपकी जो मैंने कल से अनाउंस की हुई है अपने ऊपर करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, अगर इन केस यूनिवर्सिटी पैटर्न या मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन चेंज करती है तो आप उसके लिए तैयार होंगे। दूसरी बात, अगर वो यूनिवर्सिटी उधर नहीं भी जाती तो उस
छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आपका दिमाग इतना खुल जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। क्योंकि इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, लॉजिकल पढ़ेंगे, हम लॉजिकल चैप्टर्स की तैयारी करेंगे, बहुत से पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा लाइव सेशंस के अंदर, उसके ऊपर आपका क्वेश्चनर होगा। जब उस आप क्वेश्चनर को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे फिर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पिन आउट करेंगे। फिर उसके आपको फ़ौरन देखें, आपका पेपर टेस्ट जो है ना, टेस्ट बंदे को बहुत आगे लेके जाता है। अगर आपकी अब अकेडमी में तो जान ही रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही, आपका दिमाग को चेक, आप बड़ा लेज़ी बैठे हैं। अगर एकेडमी जाते भी हैं तो बस शॉर्ट टाइम के लिए बस पढ़ा और वापस आ गए, तो टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अगर आपके टेस्ट नहीं होते तो फिर आपको वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आप अपनी टेस्टिंग करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, तो मेरे कहने पे यहाँ पे मैं आपको लाइव सेशन तो फ्री पढ़ाऊँगा, मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर गाइड करूँगा, लेकिन आपने अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करनी है। वो आपने उस पैनल के ऊपर एक जो हमने एक डिज़ाइन किया है, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ कि उसमें आपको पेपर कैसे आएगा और आपने उसको सॉल्व कैसे करना होगा। वो एक हमारे पास पोर्टल है, ई लर्निंग के हवाले से पोर्टल है, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ अभी, और फिर आपको दिखाता हूँ कि उस पे ऊपर आपने कैसे सॉल्व करना और कितना बेहतरीन सिस्टम है वो, और वहाँ पे आपके लिए कितनी अच्छी लर्निंग हो सकती है। ये बात तो हमें कंफर्म हो गई जी। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये बात मैं आप यहाँ ख़त्म करने जा रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर, पहले हफ्ते पे हमें पूरा बिलीव नहीं था, क्योंकि मेरी जो अप्रोच नहीं हो रही थी प्रिंसिपल हजरात तक। जैसे ही मेरी अप्रोच प्रिंसिपल हजरात तक हुई और मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी लोगों से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी ऑनलाइन की तैयारी करें, यूनिवर्सिटी सोच रही है, बल्कि प्लान कर चुकी है। कल यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया, और मैं जब तक यूनिवर्सिटी की साइट पे नहीं देख लेता तब तक मुझे यकीन नहीं होता। मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो परफेक्ट होती है, ठीक है जी। जब तक कोई बात मेरे सामने कंफर्म ना आ जाए मैं नहीं बताता। अब ये आ गई, इसको मैंने कल से अब तक रिसर्च किया, देखा, फिर सोचा कि ये क्यों किया इन्होंने। फिर इसके ऊपर जो एक लाइन लिखी है कि एज सुन एज पॉसिबल एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनलाइज, जब ये फाइनलाइज होगा तो फिर हम आपको कम्युनिकेट कर, इसका मतलब है इन्होंने पेंडिंग रखा है उसको। या तो कहते हैं कि अभी हमने सोचा ही नहीं, या तो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर बात ही नहीं की, ऐसा हो, या अब वो कह रहे हैं फाइनलाइज नहीं हुआ। फाइनलाइज मैं कहता हूँ जी, मेरी शादी की डेट, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 2 बच्चे हैं, वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हम बात करते हैं कॉमनली, मिसाल देते हैं कि कोई पूछता है यार क्या बना आपका, तो कहता अभी फाइनल नहीं हुआ, मतलब अंडर प्रोसेस है, बात अंडर प्रोसेस है, तो इसलिए फाइनल नहीं हुआ। तो फाइनल जो है वो होगा, क्या होगा हमें, तो इसलिए हमें प्रोएक्टिव रहना है। आपने मैनुअल तैयारी की हुई है, अपनी मैनुअल तैयारी करें। मेरे चैनल के ऊपर तमाम कॉस्ट, एडवांस, टैक्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 का पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है। आप उस मटेरियल पर जाएं और उसको तैयार करें, और उसमें से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियोस के अंदर लॉजिकल समझाया हुआ है। मज़ीद हम इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म सेट करने जा रहे हैं, आपको हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करवाएंगे। नहीं, गूगल मीट पे नहीं, मैं आपको एक हमारा एक अपना पोर्टल है उस पर लेके जाऊंगा, वहाँ पे इंशाअल्लाह आपको तैयारी करूँगा। अभी मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा, हमारा तरीका कर क्या होगा, मैं आपको लाइव सेशन, इस तरह लाइव सेशन के अंदर आपको बताया करूँगा कि हमारा जो है आज का टॉपिक क्या है। मिसाल के तौर पे आज के टॉपिक के ऊपर मैं आपसे आधा घंटा बात करूँगा, पार्ट 1 के साथ भी आधा घंटा बात करूँगा। उसके बाद जैसी क्लास हमारी ऑफ होगी, आपके पोर्टल के ऊपर एक क्वेश्चनर आ जाएगा, उस क्वेश्चन में जाके आपने अपने क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल होंगे उसको आपने हल करना है। आपको वहाँ पे उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जब उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा तो उसके अंदर आप मज़ीद कोई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो उसे फिर नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, या उसके ऊपर एक वीडियो वहाँ पे पोर्टल के ऊपर पड़ी होगी जो आप वहाँ से देख सकते हैं।
अच्छा जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारा जो पोर्टल है उसकी तरफ लेके चलता हूँ कि वो क्या है और उसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे और कैसे बात करेंगे उसको। ज़रा तवज्जो से देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये हमारे पास पोर्टल है ई लर्निंग का, ठीक है जी। गौर, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास एक ई लर्निंग, अली ई लर्निंग के नाम से एक पोर्टल है। इस पोर्टल पे हम जाके देखते हैं कि आप कैसे सीख सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन एंड पेपर आएगा वो कैसे आएगा। ये ई अलीज़ ई लर्निंग के नाम से एक पोर्टल है, हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं उन्होंने बनाया है। तो इसके अंदर वर्दा ज़फ़र वालेकुम अस्सलाम, इसके अंदर आपको कैसे फैसिलिटी मिले। इसके अंदर एक टीचर्स हैं लाइक मी हूँ, तो वो हम जो है वो डाटा फीड कर रहे हैं आपको लिए, जो MCQs डाटा फीड कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड होने के बाद अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन आएगा डेली बेसिस पे, 20 MCQs होंगे, उसको आपने सॉल्व करना होगा और आपको वहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, हम चलते हैं जी इसके ऊपर, इसको खोलते हैं कि हमने कैसे इसको स्टार्ट करना है और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करवानी है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे अली ई लर्निंग, ALIELEARNING, अली ई लर्निंग। अच्छा, ये आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ये लिंक मिलेगा। लिंक मिलने के बाद आप जब इसको क्लिक यहाँ पे अपने गूगल में जब खोलेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाए। यहाँ पे आपने अपना यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन के अंदर आपने लिखना है अपना कोई भी नाम, जिस नाम से आपका ID आपकी बनी होगी उस नाम को आपने यहाँ पे फिट करना है। और अब आप अपना नाम लिखेंगे, साथ अब आपके पास पासवर्ड होगा और पासवर्ड के साथ आप फिर उसको स्टार्ट कर लेंगे। मैं लिखता हूँ जी, एक बचा है hamza.khan@gmail.com, hamza.khan@gmail.com, और उसका पासवर्ड है जी, मैंने पुट कर दिया। और आप अपना ID और पासवर्ड सेंड करने के बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आप चले जाएंगे अपने पोर्टल में। आप जब यहाँ पोर्टल पर जाएंगे इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ से सबमिट करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का पोर्टल सामने आ जाएगा। ये मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स होंगे तो मेंटर्स समीउल्लाह साबिर के नाम से आएगा। यहाँ पे कोर्स कंटेंट, ये हमारे पास एक ID है कोर्स कंटेंट। यहाँ पे आपको कोर्स कंटेंट के अंदर मिलेगा डाटा कि किस डेट को कौन सा आपका पेपर ऑन एयर होगा। यानी कि आज इकनॉमिक्स पाकिस्तान है, कल जो है वो BCRW है, अगले दिन एडवांस है, फिर पूरा कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे कोर्स का। और उसके बाद आपके पास असाइनमेंट नहीं होगी, ये तो और चीज़ है। हमारे पास क्विज़ हैं जो हमारे पास आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी अगर अनाउंस करती है तो इस तरह होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसके अंदर जाएंगे क्विज़ के अंदर, यहाँ क्विज़ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास डाटा आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएंगे। ये पार्ट 1 का डाटा है हमारे पास, ये पार्ट 1 का बचा है तो इसको हम देखेंगे। इस्लामियात है, बैंकिंग फाइनेंस है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, फाइनेंशियल फंक्शनल इंग्लिश है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तमाम सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई पेपर पड़ा है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर पड़ा है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये एक बैंक रिकन्सिलेशन के नाम से एक हमारे पास आ रहा है, आपको तो शायद नज़र आए, आप जब पोर्टल पे आएंगे तो आपको ये क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बैंक रिकन्सिलेशन के ऊपर मेरे सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन मैंने एक फ़र्ज़ी आपके लिए बना के रखा था कि 30 मिनट्स के अंदर आपने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो बेसिकली 30 मिनट के अंदर आपने 20 जो हैं वो हल करने होंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखें ना, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आपके पास 30 जी आपके पास मिनट हैं बाकी। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है जनाब, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये बैंक रिकन्सिलेशन का टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर के बिहाफ पे, क्योंकि मैंने ऊपर 30 मिनट का टाइम दिया तो 30 मिनट के अंदर इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब देखें लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बाय बैंक। बैंक अगर अपने कस्टमर के बिहाफ पे कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करता है तो ये वो अपने इस एजेंट के लिए कौन सी सर्विस अदा कर रहा है। प्राइमरी फंक्शन है, नहीं, एजेंसी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है या जनरल फंक्शन है। तो आपने इसमें से किसी एक का आंसर दे देना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर
हमें तो पता है, मैं वैसे एक बताता हूँ, ये एजेंसी फंक्शन है। मैं आपको पहले 2-3 सही बताऊंगा, बाद में एक आधा गलत आंसर भी करूँगा, मुझे तो पता है, लेकिन आप एक मिस्टेक भी कर सकते हैं ना। एजेंसी फंक्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, अगला सवाल आ जाएगा। एक आपका सवाल हो गया, अगला सवाल आ जाएगा। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन द फेस ऑफ चेक, जब चेक के ऊपर आप 2 पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे बिगिनर चेक कहते हैं, एंटीडेटेड कहते हैं, पोस्ट डेटेड कहते हैं, या क्रॉस चेक कहते हैं। मैं इसको गलत करता हूँ, वैसे इसको क्रॉस चेक कहते हैं, लेकिन मैं इसको बिगिनर कर देता हूँ। नेक्स्ट, तीसरा, प्रोसेस ऑफ साइनिंग ऑन द बैक ऑफ चेक, किसी चेक की बैक पर दस्तखत करने का जो अमल होता है, इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र, कि मैं उस चेक को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इट टू अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स को, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग, क्रॉसिंग, इंडोर्समेंट या निगोशिएशन। इसे एंडोर्समेंट कहते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एंट्री इज प्रीपेड अपीयर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश, कौन सी एंट्री है जो कैश बुक की दोनों साइडों पे आती है? ये अकाउंटिंग के क्वेश्चन है। इसी तरह आपके कॉस्ट के भी होंगे, एडवांस के भी होंगे, टैक्स के ऊपर भी क्वेश्चन होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे होंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पे होंगे, थ्योरी के तो होंगे ही, तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर होंगे। उसे क्या कहते हैं जी? कंपाउंड एंट्री कहते हैं, डबल एंट्री कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, नॉन ऑफ दीज। जी, दो कैश बुक की दोनों साइड में जो होती है उसे कंट्रा एंट्री कहते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, पेपर यूज टू डिपॉजिट मनी इन बैंक, वो कागज़ का टुकड़ा जो हम बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए फिल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेन स्लिप कहते हैं, चेक कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं, या कार्ड कहते हैं? उसे हम पेन स्लिप कहते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे 5 के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। यहाँ सॉल्व करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे, आपका वो रिज़ल्ट आ जाएगा। और आपने 4 नंबर हासिल किए हैं, परसेंटेज आपकी 80% है। 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 आपने ठीक किए हैं। अच्छा, आगे सी रॉन्ग क्वेश्चन, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो वो आएगा कि ये देखें, वो बताएगा आपको कि आपने बिगिनर को चेक किया था, लेकिन आपका आंसर क्रॉस चेक था। आपका आंसर क्रॉस चेक था, आपने गलत किया। उसने जो सही है उसको ग्रीन कर दिया है, और जो गलत आपने किया तो उसको रेड कर दिया। तो ये आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद गो बैक करेंगे, वापस चले जाएंगे, आपका क्विज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आपका डेली बेसिस पे एक क्विज आएगा जिसको आप हल करेंगे, और यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जी बताएं कैसा लगा आपको ये पैटर्न हमारा, जिसके ऊपर आपके क्विज की हम तैयारी करवा सकते हैं। और ये बड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, आप अपने ऊपर अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला। आपके लिए ये अगर इन केस यूनिवर्सिटी ऐसा कोई अनाउंसमेंट करती है तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। आप इस पे ऊपर ज़रूर फोकस करें। आने वाले दिनों में इसके ऊपर हमारा प्रॉपर पैटर्न होगा। अब नेक्स्ट दुनिया सारी ऑनलाइन होने जा रही है, आप भी सीखें, कल को आपको सिखाना भी पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम तो ऑनलाइन, और इस तरह जो अगर ऑनलाइन नहीं भी होता, आपको पेपर जो है वो मैनुअल भी आता है, क्वेश्चन MCQs भी आता है, तो आपने इसको यहाँ से सीखना है, लर्न करना है। तो डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट का जो है वो पेपर मिला करेगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन हमने शुरू करवा दी है। जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवानी वो मेरे नंबर पर रब्ता करे। नंबर मैंने आप बताया ही हुआ है, वीडियोज़ के अंदर भी मौजूद है, वहाँ हर जगह मौजूद है। मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। यहाँ पे जिस बंदे ने ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है इसके अंदर, वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है और वहाँ पे करवा सकता है। तो यहाँ पे आप अपना जो है वो कांटेक्ट करके, रब्ता करके आप मुझे कर सकते हैं। इस तरह डेली बेसिस पे आपके पास क्विज़ आया करेगा, क्विज़ को आपने हल करना होगा। यहाँ कोर्स कंटेंट है, यहाँ पे आपको डिटेल मिला करेगी डेली बेसिस पे कि कौन सा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लेक्चर कौन सा आने वाला है, और उसके ऊपर आपको किस दिन कौन सा क्विज़ मिलेगा। तो वो क्विज़ की डिटेल भी आ जाएगी। क्विज़ जो आ जाएंगे वो आपके पास अवेलेबल होंगे और हर डेली बेसिस पे होंगे। और इसकी टाइमिंग होगी, मतलब 30 मिनट में आपने हल करना जब इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम आज फ़र्ज़ करें आपको दिया है ना, तो आज 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आपके पास अवेलेबल होगा। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा फिर। तो आपने उसी टाइम के अंदर हल करना। ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये इस तरह के तमाम जो इदारे हैं, जो ऑनलाइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसी लेवल, उसी पैटर्न पे हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। बहरहाल अगर आप समझते हैं आप आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो इंतहाई माइनर्स आपके लिए, मैंने ऐसे ओवरऑल हमारी मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि पर मंथ फ़ीस चार्ज की जाए, लेकिन मैंने तो इस पर सजेशन फिर हमने ये की कि तमाम लोगों को कि नहीं,
अभी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। कुछ लोग तो माशाल्लाह आप में बड़े अच्छे हैं और वो मतलब अफोर्ड भी करते हैं, जितनी मर्जी फ़ी चार्ज करें, लेकिन ये इस काम के लिए एक माइनर सी फ़ी उन्होंने रखी है इस पोर्टल को इस्तेमाल करने की। देखिए इस पोर्टल पे पूरी मेहनत होनी है, फीडिंग की, लोग बैठे हुए हैं, फीमेल्स बैठी हुई हैं जो इसमें डाटा फीड कर रही हैं। हमने सिर्फ गाइड करना है उनको कि ये वाला डाटा फीड कर दें, ये क्वेश्चन फीड कर दें, तो फीड तो उन्होंने करना है ना, उन्होंने अपनी जो है वो फिर उसके चार्जेस लेने हैं। इस पोर्टल को कंट्रोल करने वाले पीछे बैठे हैं, इस पोर्टल को बनाने वाले बैठे हैं, तो ये एक बड़ा बेहतरीन पोर्टल है जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। मैं इसमें पूरा सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसको ज्वाइन करें और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह ताला। नहीं उमैर, यूनिवर्सिटी के तो रिज़ल्ट उसी वक्त नहीं बताएंगे, ये तो हमने आपके लिए बेहतर किया हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी इस तरह रिज़ल्ट नहीं बताएगी। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट है सर, पर सर कुछ ऐसा हो कि एमसीक्यू शीट हमारे पास रहे तो पेपर वाले दिन हम एक बार रिवाइज। जी फरीद, ये आपके पास रहेगी, इसका कोई हल निकालेंगे। यहाँ सेव की ऑप्शन थी लेकिन मैंने उसको अटेंड नहीं किया, शायद मैं कोई इसको दोबारा जाके चेक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी शायद हो, बैंक रिकन्सिलेशन, ये आपने अटेंड कर लिया है। यहाँ पे सेव की ऑप्शन थी, नेक्स्ट मैं बताऊँगा आपको आप सेव कर सकते हैं या नहीं। मैं वो हमारे डेवलपर्स हैं उनसे मैं बात करता हूँ कि आपके पास कोई अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वो होगी इंशाल्लाह ताला। आपके क्वेश्चन हमारे पास होंगे जी, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा वालेकुम सलाम सर, वी कैन रिवाइज निगर एग्ज़ाम। जी तला, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसको आप एंड पे जाके रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा जो है पोर्टल। एक अच्छी स्ट्रगल है डेवलपर्स की, उनको दाद देता हूँ मैं उनके। अभी हमारे तो हम तो अपना काम मैनुअल पे कर रहे थे, बस उन्होंने गाइड किया कि सर हमारे पास एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने बच्चों को बेहतर तैयारी करवा सकते हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपने बच्चों से शेयर करूँगा, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है। आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर यूनिवर्सिटी आप पैटर्न चेंज करती है, उसके लिए आपको प्रोएक्टिव प्री प्लान होना चाहिए और आप इस पोर्टल के ज़रिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, एक जोड़ और अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करें। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट यूट्यूब पे पूरे लेक्चर दे रहा हूँ, आप जो भी लाइव सेशन भी देता हूँ आपके पास। तो इस तरह भी अपने ऊपर कभी कभी इन्वेस्ट किया करें ताकि आपको फ़ायदा हो। उसमें यह है कि इंसान अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट करता है, मैं ज़ाती तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मैं इससे बेहतर हो सकूँ। तो ये किया करें, बहरहाल जहाँ मौका मिले, सीखने को कुछ भी मिले। आप माशाल्लाह अकाउंटेंट हैं, आने वाले दिनों में आपको अच्छी अच्छी जॉब्स चाहिए, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर ही आप आगे अच्छे इंटरव्यू दे सकेंगे। इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए आपके पेपर्स के बाद बहुत ही अच्छी एक सीरीज़ लाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे कि आपने इंटरव्यूज़ कैसे देने, बड़े बड़े लेजेंड्स लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो परफेक्शन है, मतलब बहुत प्रोफेशनल है, उनसे आपकी मीटिंग करवाऊंगा लाइव सेशन में। जाइए, एक टैक्स डिपार्टमेंट मैंने उसमें भी डिस्कस किया था आपसे कि टैक्स का अगर कोई बंदा है वो आपको गाइड करेगा, अगर आपने टैक्स को प्रोफेशन अपनाना है तो कैसे करना है, अगर आपने टीचिंग को प्रोफेशन करना है तो आपके लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप अकाउंटेंट, ऑडिटर और समथिंग एल्स कुछ भी आप बनने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए और क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरे लाइव सेशन होंगे। इंग्लिश के ऊपर कुछ दिनों तक आपके साथ इंग्लिश के ऊपर एक पूरी डिस्कशन होगी, बीकॉम पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए, BCRW के ऊपर पूरी डिस्कशन होगी। ये इंग्लिश के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी। टेंसेस के ऊपर एक पूरा लाइव सेशन होगा, ये पूरे इंशाल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर होगा। ये तो आपके लिए हम इंशाल्लाह ताला वॉलंटरली लेके आ रहे हैं, लेकिन ये पैनल चूँकि प्रोजेक्ट किसी दोस्त का है तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। जब अपनी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फिर आप इसको ओपन कर पाएंगे। जी इकराम खान, एग्ज़ाम कब होंगे? जुलाई में होंगे जी, लग तो ऐसे ही रहा है। मोहम्मद शोएब अभी अब हाम में हैं। सर इसके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी हैं जी। इसकी लाइफ आपका नाम क्या था? अब मुझे आपका नाम फिर भूल गया। अपना नाम थोड़ा सा लिख दिया करें ताकि ना अपना छोटा सा नाम निक नेम बनाएं, ताकि वो लिख दिया करें ताकि मुझे पता हो कि आप कौन बात कर रहे हैं, फिर मैं उस तरह आपसे बात करूँ। इसकी 3000 रुपीज़ चार्जेज़ हैं, जस्ट ओनली 3000 रुपीज़ ये हैं, तो वो आपने पे करने हैं वन टाइम। 3 माह की फ़ीस है ये। बिस्मा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बहुत लेट आए हैं आप, अब तो लेक्चर ख़त्म होने को है। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला था, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। आपको पता है 12 बजे क्लास होती है, तो आप 12 बजे लाइव रहा करें और आप अटेंड किया करें।
जी शहबाज हैदर, ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा कोई पता नहीं है, आप छोड़ें इसको। आप अपनी ऑनलाइन और मैनुअल तैयारी करें, जिस तरह भी हो हम दे लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम आपको तैयारी करवा रहे हैं ना, इस तरह पूरी तैयारी करवाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। सुफियान घुरकी, सर पीयू की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कुछ? जी आप पूछ सकते हैं, पूछें, क्वेश्चन करें। सॉरी सर लेट हो गई। ओके सर, पीयू की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपसे, जी पूछें सुफियान पूछें। बाबर अली सर ग्रेट है, ऐसा बहुत इजी हो जाएगा। ओके वेलकम ईमान। ओके बता दिया मैंने आपको ईमान। सर गर्ल्स का अलहदा से ग्रुप है व्हाट्सएप पे। जी कौर आप अपना मेरे नंबर पे आप सेंड करें। जी ऐसा ही है कौर, ऐसा ही है। अच्छा रोजी डोल सर आपने मुझे जीमेल पे एक्सेप्ट नहीं किया। आज करता हूँ जी, कल काफ़ी मसरूफ़ था रोजी डोल, आज आपसे बात करता हूँ मैं ईमेल के ऊपर इंशाल्लाह ताला। गरिया सुनो सर, रमज़ान में थी एक तरह से तैयारी नहीं हो रही। रमज़ान में बस रमज़ान में ऐसे ही होता है तैयारी, लेकिन मैं देखें मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गारिया, मैं तो सुबह 12 बजे लगता हूँ, रात के 2 बजे तक आपको पढ़ा रहा होता हूँ। मेरे लाइव सेशंस होते हैं, उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्काइप पे लेनी होती हैं, नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं, इफ्तारी भी करनी होती है, फैमिली को भी टाइम देना है, सारा कुछ होता है माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है सर? सॉरी आई एम लेट। ओके वेलकम। अमरपल कौर, ओके देन सर जी ओके। सर प्रिपरेशन ऑनलाइन की करें या मैनुअल की? दोनों करें जी, दोनों। शहबाज हैदर, दोनों तैयारी करें। मैंने आपको यहाँ पे ऑनलाइन तैयारी का एक बड़ा स्मार्ट सा तरीका बताया है। इस लाइव सेशन को बाद में जो जो लोग लेट आए हैं, इस लाइव सेशन को देखिएगा ज़रूर, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा कि आप ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स के अंदर करूँगा, पहला पार्ट्स अलहदा से और दूसरा अलहदा से, ठीक है जी। दोनों तैयारी करें जी इसकी। ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा लाइव सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, मुझे उम्मीद है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तला ज़बरदस्त। ओके थैंक यू वेरी मच। तो आप ऑनलाइन तैयारी के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, जस्ट ओनली 3000 रुपीज़ फ़ीस है। शहबाज हैदर से मेरे पास फ़ीस नहीं है। कौन सी फ़ीस नहीं है आपके पास? वीडियो लाइक कर दें, तमाम लोग वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। सर प्लीज़ हेल्प मी। सर एक्चुअली मैंने 6 दिन पहले मैंने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ टेस्ट नहीं करवाए थे, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं। सर काइंडली बता दें, अगर टेस्ट ना करवाए हों तो एक्सेप्ट हो जाता है फॉर्म? सुफियान घुरकी, आपका फॉर्म चला गया है कि आपने डाक पोस्ट की है या मैनुअल जाकर? यूनिवर्सिटी तो बंद है, आपने डाक पोस्ट की होगी। आपने डाक पोस्ट की होगी तो उसका तरीका कर गया है कि आपका चूँकि चैनल वहाँ पे चला गया फॉर्म। अब वो आप अगर अगर कोई इतराज़ लगेगा सुफियान, तो वो आपको एक लेटर भेजेंगे। आपने एक्टिव रहना है अपने डाक पोस्ट डाक पे, आपने एक्टिव रहना है। आपको एक लेटर भेजेंगे, उस लेटर के ऊपर आपने रिस्पॉन्ड करना होगा और उसको फॉर्म दोबारा से टेस्ट करवा के देना होगा। अगर नहीं करवाया तो कोई इशू नहीं है, टेस्ट करवाना चाहिए वैसे, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है, हालात ऐसे हैं वो कर लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करते तो आपको एक लेटर भेजेंगे, उस लेटर के ऊपर आपको एतराज़ आएगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, बात ख़त्म। सर जी ऑनलाइन प्रिपरेशन का लिंक दे दें। कौर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आप मेरे नंबर पे रब्ता करें व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पे डिटेल बताऊँगा आपको सारी। सर हम फ़ीस कैसे सबमिट करवाएंगे? काशिफ, आपने जैज़ कैश या मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, जैज़ कैश के अंदर भी आप कर सकते हैं। उसका मैं आपको यही नंबर मेरा जैज़ कैश का है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, वहाँ बता दूँगा आपको। सर एडवांस अकाउंटिंग की हर चैप्टर के एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे हेल्प हो जाए? जी जी, हर एक क्वेश्चन, हर चैप्टर ऑब्जेक्टिव चैप्टर दिए हुए हैं एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, और कॉस्ट के तमाम किताबों के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वहाँ से इंशाल्लाह ताला आपको, आप वहाँ से तैयारी करें, क्वेश्चनिंग भी होगी, तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है जी।
जी। इसके बाद है जी इकराम खान कह रहा है अगला लेक्चर कब होगा, मैंने आज ही अपना चैनल सब किया है, मैं लेट हो गया था। इकराम खान कल 12 बजे लेक्चर होगा जी अगला, डेली आपको हम ये सर्विस दे रहे हैं। करोगे सर जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। अजानें हो रही हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, नमाज़ अदा किया करें, नमाज़ बहुत ज़रूरी है। बड़ा यूनिक सा हमारा सेशन होता है, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको प्रॉपर टाइम दूं, लेकिन नमाज़ भी पढ़नी होती है। मेरा दिल तो नहीं करता यहाँ से मैं जाऊँ, आप लोग मसला बैठे होते हैं यहाँ पे। तो बहरहाल हमारा कल 12 बजे लाइव सेशन होगा दोबारा से बीकॉम पार्ट 2 के साथ। इसके अंदर हम आपको ऑनलाइन पेपर की प्रॉपर डिस्कशन भी करेंगे, तैयारी भी करवाऊंगा और उसके फिर पेपर्स के जो तरीकाकार है वो बताऊंगा। आप लोग ऑनलाइन पे तैयारी के लिए रेडी हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है 3000 रुपीज़ की, अपने ऊपर करें, इंशाल्लाह ताला आप पेपरों तक इसके ऊपर प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा। सर 10 डेट लास्ट है रजिस्ट्रेशन की, अगर उससे पहले यूनिवर्सिटी ने लेटर ना भेजा तो मेरा असल ज़ाया ना हो जाए। सर इन केस अगर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ तो, अगर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता तो वो आपको फॉर्म चला गया आपका सुफियान, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, आपको एक अलग से लेटर भेजेंगे वो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं, आप परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज़ जी और वालेकुम सलाम। ओके सर, प्लीज़ सेंड मी योर फ़ोन नंबर। बाबर आपके पास नंबर नहीं है, ये बाबर मेरा नंबर लिख रहे हैं 030088958551 030088958551 8895 पंजाबी में ऐसे हम इस तरह बोलते हैं। सर यूनिवर्सिटी वाले कब अपने नोट्स इशू करेंगे? इसमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तो उन्होंने फाइनलाइज़ नहीं किया, फाइनलाइज़ करेंगे तो अपने नोट्स जारी करेंगे, फिर देखें। उससे पहले क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं? तो ये एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको दे दिया है, आप इस पे आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर यूनिवर्सिटी ऐसा करती है तो फिर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह जाएगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत सी दुआओं के साथ कल 12 बजे तक हमारा लाइव सेशन होगा, जिसके अंदर मैं आपको मज़ीद इस जो हमारा पोर्टल है इससे कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम इसको हल कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कैसे इस पर क्वाइज हल कर सकते हैं, वो हम कल देखेंगे इसमें इंशाल्लाह। कोई पता नहीं रोज़ रोल कब फाइनल होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपकी मैनुअल तैयारी के लिए मेरे पास 2-4 बैच चल रहे हैं। अगर आप बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 का, बीकॉम पार्ट 1 का जो बैच है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है और बीकॉम पार्ट 2 का बैच वो 10 से 12 बजे तक है। दिन में भी बैच हैं, अगर आप उस बैच में आना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम आएँ। वहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी, प्रॉपर आपसे होमवर्क लिया जाएगा, ठीक है जी। नंबर मैंने आपको बता दिया, वहाँ से रब्ता कर सकते हैं आप। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत सी दुआओं के साथ याद रखिएगा अपनी दुआओं में। आजकल रमज़ान का महीना है, सहरी और अफ्तारी में दुआएं किया करें। अल्लाह से अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने उस्ताज़ा के लिए मांगें, जो मांगेंगे मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अपने लिए भी मांगें, जो आपका दिल करता है मांग लें, अल्लाह से मांग लें, अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, आपके लिए रास्ते खोल देगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच रोजी डोल। तो यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, आप लोग कभी कभी इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमें ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं। अगर कुछ मिला नहीं है तो आपने उसके लिए कुछ किया नहीं। मेरा फार्मूला याद रखिएगा, अगर आप कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं, तो याद रखें आपने उसको हासिल करने के लिए कुछ किया नहीं। अगर आप कुछ करते तो कुछ ज़रूर मिलता, ठीक है जी। इंशाल्लाह इस पर आपने फोकस करना है और आपको ज़रूर, ये आज की बात याद रखिएगा। मैं इसके अंदर MCQs की तैयारी नहीं करवाऊंगा, मैं इसके अंदर आपको टॉपिक समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। MCQs की जो प्रॉपर फाइनलाइजेशन वो वहाँ पे ही होगी आपकी, जो उसके अंदर है हमारे पोर्टल के अंदर। जी मैं करूँगा जी इंशाल्लाह ताला। नमाज़ पढ़ के आता हूँ रोज़ी रोल, फिर पहले आपसे ही मैं कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा।
इकराम ख़ान, आप मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 030088958551। आप इस पे भी रब्ता कर सकते हैं और आप ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल भी यहाँ